आज हम आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने बेहद कम वक्त में अपनी ज़िंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल किया। मॉडलिंग और होटल मैनेजमेंट की दुनिया में महारत हासिल कर चुके अनिल तिवारी इटावा जिले के रहने वाले हैं। एक साधारण परिवार से निकले इस नौजवान ने शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना किया, मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री शुरू से ही इन्हें आकर्षित कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, कई बड़ी कंपनियों के होटल्स और रिजॉर्ट में अपनी सेवाएं दी और आज बेहद कम वक्त में एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। अनिल तिवारी से हमारी मुलाकात बहराइच लखनऊ हाईवे पर स्थित लेजर रिजॉर्ट पर हुई, जिसे अपने मार्गदर्शन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट में शामिल कर दिया है। आइए बात करते हैं लेजर रिजॉर्ट्स के जीएम अनिल तिवारी जी से। भारत को एक युवा देश कहा जाता है। हमारे देश में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत से युवा ज़िंदगी के अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। कुछ नौजवान शुरुआती मुश्किलों से घबरा कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, संघर्ष करते हैं और कई बार वो जो उनके सपने होते हैं उन सपनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति के दम पर अपने सपनों को हासिल करते हैं। ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम अनिल तिवारी है। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। और अनिल का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर हैं आप और मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी खुद तैयार की। अनिल, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे और फैमिली के साथ थे और एक साधारण परिवार से होते हुए आप आगे बढ़े, तो शुरुआती ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें आपने उठाई? शुरुआती ज़िंदगी में मुश्किलें काफ़ी आई। एक्चुअली मैं संघर्ष किया। द टाइम बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उन्होंने, हम 3 ब्रदर थे, तीनों को पढ़ाना लिखाना उनका एक यही सपना था। जिस ब्रदर ने, उन्होंने, हमारे फादर ने बोला था कि अगर हमारा शरीर भी बिक जाए बट हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, एजुकेशन में कोई कमी नहीं। उन्होंने, हम लोगों ने जो बोला, जब मैंने होटल इंडस्ट्री चूज़ की उस पीरियड में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो होटल की इतनी नॉलेज नहीं रखते थे। तो देन उन्होंने बोला कि जब लड़के के पीछे इतना पैसा खर्चा किया तो उसको बर्तन ही मलने थे, तो फिर क्यों होटल में डाला। बट हम लोगों ने, हमने इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद कई लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया, बट हमारा था कि मैं इसमें लक्ष्य में आगे करके दिखाऊँगा। और मैंने इतनी मेहनत की एक स्टार्टिंग से एक स्टूवर्ड लेवल से चल के आज मैं एक कंपनी का जनरल मैनेजर बना। क्योंकि और इतनी कम उम्र में जनरली जीएम बन नहीं पाते हैं। मैं आज, मुझे 8 साल हो गए जनरल मैनेजर बने हुए। जनरली लोगों को पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, जीएम नहीं बनते। बट हमारा यही कहना है कि अगर आप कोई भी अगर आप अपने लक्ष्य चुना है, उसमें अगर आपने संघर्ष किया और हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा है, तो वो सपना कभी भी आपका पूरा हो सकता है जिसको आपने सोचा है। अगर आप किसी के कहने से डिमोरलाइज हो गए तो उसको फिर सपना आपका टूट जाता है। तो मैं हमेशा सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना सपना जो सोचते हैं उसके आगे मेहनत करते रहिए। लोगों के भड़काओं में कभी मत आइए। आपका जो दिल करता है, आपका दिल हमेशा जो दिल जो कहता है वो अच्छी बात कहता है। अगर उस पे चलते रहेंगे तो एक दिन आप अपना लक्ष्य ज़रूर पाएंगे, और अगर भटक जाएंगे तो आप फिर वो लक्ष्य पा नहीं सकते। अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और जब आपने डिसाइड किया कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे और इस हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में जाएंगे, तो चूँकि आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं तो तमाम तरह की बातें हुई होंगी, चर्चाएं हुई होंगी। लोगों ने कहा होगा कि भाई आप कैसे बिज़नेस में जा रहे हो। और इस पेशे में आने पर किस तरह की बातें सुनने को मिली और शुरुआत में ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ सामने आईं जिन्होंने एक बार आपको भी परेशान किया और मन आपका विचलित हुआ? एक्चुअली में जब ये आपने सही बताया कि हमें एक ब्राह्मण परिवार से, तो हमारे यहाँ कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग प्योर वेजिटेरियन। होटल लाइन में लोगों ने बोला कि अगर लड़का जाएगा तो वहाँ नॉन वेज चलता है, कैसे क्या करेगा। बट हमारे फादर ने, हमारी फैमिली ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमेशा कहा
कि जो वो जाएगा, मुझे अपने बच्चों पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करेंगे और एक दिन नाम रोशन करेंगे। तो उस तरीके से लोगों ने कई बोला कि जैसे सपोज़ करो कि हमारा होटल इंडस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। जब आदमी मैनेजमेंट करने के बाद होता है हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, F&B प्रोडक्शन। दीज आर दी मोस्ट डिपार्टमेंट इन दी होटल इंडस्ट्री। तो इसमें जब मैंने हाउसकीपिंग चूज़ किया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो हर सारे डिपार्टमेंट में इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और मैं किचन इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं टच नहीं करता था, तो मुझे टेंशन होती थी। तो बाकी F&B सर्विस में भी नॉनवेज छूना पड़ता था। एक हाउसकीपिंग ऐसा डिपार्टमेंट में था, तो देन सब ने बोला कि हाउसकीपिंग चूज़ किया, ये तो झाड़ू पोंछे वाले डिपार्टमेंट है, ये है वो है। बट मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इस डिपार्टमेंट से जनरली हाउसकीपिंग से लोग निकल के जनरल मैनेजर नहीं बनते। देन हमारे जो गुरु थे मिस्टर अशोक के पुरी, राइट नाउ ही इज़ दी CEO ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के CEO हैं अभी, वो हमको बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत उनकी बातों से बहुत इंस्पायर। बोला बेटा तू कर सकता, तेरे अंदर हर क्वालिटी है, देन यू कैन डू इट। एक बार जब वो वाराणसी में मैं था, उस समय आई वाज द डिपार्टमेंटल हेड इन होटल इंटरनेशनल, इट इज़ द 5-स्टार प्रॉपर्टी इन वाराणसी। तो वहाँ एक बार मॉडलिंग शो हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक मॉडल तो मेरे बाहर से मॉडल आए थे, उन्होंने बोला एक मॉडल तो हमारे यहाँ है। तो हमने बोला सर मैं तो कभी रैंप पे चला नहीं। उन्होंने मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई, देन आई गॉट दी 2nd प्राइज इन दी मॉडलिंग। तो मतलब मैं फिर उसके बाद फैशन शो का कंपटीशन था, उसमें भी आई गॉट दी 2nd। मतलब जिस फील्ड में भी मैंने अगर सोच लिया, अगर मैंने मेहनत की, उस फील्ड में मैं हमेशा सक्सेस ही रहा, मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। वही मैं आज के जितने भी होटल इंडस्ट्री आज की डेट में कोविड-19 के चक्कर में नीचे मतलब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए। आज मैं जब यहाँ वापस आया था 2 महीने के लॉकडाउन के बाद, तो हमारे डायरेक्टर ने भी बोला था कि क्या करें, बंद करें कि क्या करें। देन आई सेड कि सर इस प्रॉपर्टी को मैं फिर उस मुकाम पे लेके जाऊँगा, और ऐसी मतलब हमारी मेहनत, हमारी वर्क जो भी है, टीम मैनेजमेंट है, सब ने इतना स्ट्रगल किया कि धीरे धीरे प्रॉपर्टी आगे बढ़ रही है, और एक दिन उस मुकाम पे भी पहुँचेगी, उससे आगे भी निकलेगी। 1 प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टी होंगी, 2 से 3 होंगी। आदमी को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हौसला, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा। तो हमें भी ये इंटरव्यू जब हम शुरू कर रहे थे, तो हमें भी नहीं पता था कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं वो मॉडलिंग भी कर चुके हैं और वो फैशन की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। तो आप विपुल प्रतिभाओं के धनी हैं, और ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अब जिस फील्ड में आप हैं, और एक लंबा सफ़र भी आपने तय किया इस फील्ड में, दूसरे नौजवानों के लिए मैं चाहूँगा कि एक संदेश आप दें जो हमारे देश में नौजवान हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। और अक्सर जब यूथ 12th पास करता है या हाई स्कूल में होता है, तो वो सोचता है कि वो क्या करेगा अपनी लाइफ में, क्या बनेगा। कुछ लोग सिक्योरिटी के घबराहट से, डर से केवल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करते हैं लेकिन बहुत महंगी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक साधारण नौजवान, किसी साधारण परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो नौजवान निकलते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर मुकाम तक ले जाएं? देखो, हमारे फादर इवन दैट ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, और उन्होंने कभी हम लोग प्रेशर नहीं किया। इवन मैं तो कभी गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी कोई तैयारी नहीं की। और मैं हमेशा कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर प्राइवेट जॉब है। मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। और मैं इवन दैट हमारी जब शादी हुई, हमारे भी 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, उनको भी हमारा कोई फोर्स नहीं है। इवन दैट हमारी वाइफ से भी कभी कोई फोर्स नहीं। उन्होंने MA BEd किया था, यूनिवर्सिटी टॉप की, वो भी आगे मतलब इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने हमारी वजह से अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। जब डॉटर होने वाली थी, तो उन्होंने, उनका जॉब यूपी में लग रहा था, उन्होंने बोला हमें तो साथ रहना है, मैं तो ये नहीं करूँगी। उन्होंने नहीं किया और उन्होंने साथ दिया। आज की डेट में सी इज़ द लेक्चरर, उन्होंने लेक्चरर बने। तो प्राइवेट जॉब में वो भी हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब में वो चले गए। तो कभी भी ऐसा फील कभी किसी को नहीं करना चाहिए कि इस जॉब में हमारी कोई शख्सियत नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। आज ये छोटा सा ज़िला है बहराइच, हमको यहाँ सब जानते हैं, SP DM हर एक से हमारी अच्छे परिचय, बिकॉज ऑफ कि हमारा काम आदमी चेहरे से नहीं जाना चाहता, आदमी अपने वर्क प्रोफाइल से जाना चाहता है। तो वैसे ही मैं कहता हूँ हर एक इंसान को, हर एक जो भी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, वो होटल इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ग्लैमरस की दुनिया है, एक फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी होटल इंडस्ट्री। तो आदमी हर उस सपने को साकार कर सकता है बगैर खर्च किए हुए। कंपनी ने हमें एक बार अपने खर्चे से बाहर फॉरेन भी भेजा था। मैं 15 दिन की ट्रेनिंग करके आया था। मैंने आई वाज इन वेस्ट वेस्टर्न, तो मैं वहाँ जाकर सिंगापुर जाके 15 दिन की ट्रेनिंग करके आया था। तो आदमी इंडिया और अब्रॉड भी कंपनी खर्चे से घूम सकता है, जो कि शायद गवर्नमेंट जॉब में आदमी नहीं भेजता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे सबसे अच्छा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब लगा, इसलिए इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत शिद्दत से करता हूँ। और मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ,
कभी आज तक मैंने कभी अपनी पूरे कैरियर में कभी लेट ड्यूटी नहीं करना, कभी लेट नहीं आना, कभी छुट्टी नहीं करना। इस मामले में मैं सबको यही समझाता भी हूँ, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारेगा और टाइम मैनेजमेंट देखेगा तो एक दिन वो अपने मुकाम को ज़रूर पाएगा। बहुत अच्छी बात कही है अनिल तिवारी ने। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, बहुत से विद्वानों ने भी ये बात कही है जो तिवारी जी कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट को अगर आपने फॉलो किया, अपने समय का सदुपयोग किया, ज़िंदगी में सीमित वक्त ऊपर वाले ने हर इंसान को दिया है, और यदि आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, आप अपनी उड़ान को छूना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को फॉलो करके आप अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।